वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ड्रीम 11 से MPL तक बंद, पीएम मोदी बोले भारत बनेगा गेमिंग हब। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद देश की बड़ी फैंटेसी और रियल मनी गेमिंग कंपनियां ड्रीम 11, पोकरबाजी, विंजो और MPL ने भारत में अपने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। कंपनियों ने यूजर्स को नोटिस जारी कर कहा, नया कानून लागू होने के बाद वे अपना बिजनेस जारी नहीं रख सकती। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कदम भारत को सुरक्षित और इनोवेटिव गेमिंग हब बनाने के लिए जरूरी है। इससे युवाओं को सट्टेबाजी व लत से बचाया जा सकेगा। राजस्थान के सरकारी स्कूल बनेंगे हाईटेक, केंद्र से मिली 3,900 करोड़ की सौगात। राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने राज्य में स्कूल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 3,900 करोड़ की राशि मंजूर की है। यह फैसला राज्य में शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस खबर के बाद से राज्य सरकार और शिक्षा विभाग में खुशी का माहौल है। मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज। राजस्थान के भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। यह बैठक दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी। इस बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर चर्चा होने की संभावना है, जो 1 सितंबर को शुरू होने जा रहा है। इसी के तहत माना जा रहा है कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है। इसके अलावा इस बैठक को मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा आज होने वाली बैठक में प्रवर समिति को भेजे गए विधेयकों पर भी मंत्री के साथ बातचीत हो सकती है। इसके अलावा पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मंत्रिपरिषद में चर्चा होने की संभावना जताई गई है। सरकार के कामकाज की गति जांचने मुख्य सचिव पंत पहुंचे अलवर, समय पर लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश। राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कामकाज की गति जांचने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत अलवर पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को पांडुपोल हनुमान मंदिर के दर्शन कर अलवर के मिनी सचिवालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सरकारी योजनाओं व सरकार के कामकाज की समीक्षा कर अलवर जिले की प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने सरकार को राजस्व देने वाले विभागों की प्रगति पर चर्चा कर लक्ष्य जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समीक्षा मीटिंग करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अलवर जिले में सभी विभाग केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को पूरा करने में जुटे हुए हैं। राजस्थान में छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब फ्रेंच और स्पेनिश में भी होगी पढ़ाई। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब राज्य के युवाओं को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की तैयारी में है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने लैंग्वेज लैब स्थापित करने का फैसला किया है। इन लैब में छात्रों को न सिर्फ अंग्रेजी बल्कि फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी जैसी विदेशी भाषाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि राजस्थान के युवाओं में अपार क्षमता है, जिससे सही दिशा, कौशल व अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देकर निखारा जा सकता है। किसानों की बल्ले बल्ले, दिल्ली से लौटते ही किरोड़ी लाल मीणा ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान में मिलावटी खाद, घटिया बीज और नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बाद अब केंद्र सरकार भी सख्त कानून लाने की तैयारी में है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि अब किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी। यह समिति किसानों से सीधे जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करेगी और घटिया खाद, बीज और नकली कीटनाशकों जैसी गंभीर चुनौतियों पर ठोस सुझाव देगी। मीणा ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान उन्होंने फैक्ट्री संचालकों द्वारा बनाए जा रहे कीटनाशकों और घटिया खाद बीज के उत्पादन पर सख्त कानून बनाने की मांग उठाई। राजस्थान में स्कॉलरशिप के नियमों में बदलाव, 500 की जगह 150 छात्रों का होगा सिलेक्शन। राजस्थान सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में बड़े बदलाव किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब विदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए केवल 150 विद्यार्थियों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी, जबकि पहले यह संख्या 500 थी। वही देश के संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 350 कर दी गई है। इस बदलाव से सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोधारी तलवार, सही तरीके से अपनाने पर ही मिलेगा फायदा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोधारी तलवार है, इसे तरीके से अपनाने पर ही फायदा मिलेगा, ये कहना है प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा का। शुक्रवार को भारतीय सीए संस्थान की ओर से एआई इनोवेशन समिट का आयोजन हुआ। इसमें एआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्टिविटी, एथिक्स, रिस्क और ट्रस्ट पर मंथन करते हुए इसके जरिए काम की गति और बेहतर परिणाम का दावा किया गया।
चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सहयोगी बनाकर अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए शुक्रवार को जयपुर में जुटे। इस पहल से साक्षी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा बने। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट राजस्थान में है और उनमें भी सबसे ज्यादा जयपुर में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की आत्मा है। आरपीएससी सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2024 के आवेदन में संशोधन का 25 से 31 अगस्त तक मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी पदों की भर्ती परीक्षा 2024 के आवेदन पत्रों में संशोधन का अवसर किया गया है। इसके तहत अभ्यर्थी अपने नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि के अतिरिक्त अन्य विवरणों में 25 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित है। विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार ही अभ्यर्थियों को यह सुविधा दी गई है। राजस्थान में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 दिनों के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर, बीकानेर संभाग में 22 से 29 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जबकि पाली और जालौर जिलों में अति भारी वर्षा का अलर्ट है। खासतौर पर जोधपुर, नागौर में भारी बारिश और मेघ गर्जन की संभावना बनी हुई है। चूरू, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में भी बिजली गिरने और मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत 4 बड़े आयोजन, 15 देशों की 71 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। गुलाबी नगर अगस्त के आखिर में सिनेमा प्रेमियों के लिए एक भव्य आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इस आयोजन में इस बार एक साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। संस्थापक निदेशक हनु रोज ने बताया कि इस साल बच्चों, युवाओं और सांस्कृतिक विविधताओं को मंच देने के मकसद से कई नई पहल की जा रही है। जिफ के फाउंडर हनु रोज ने बताया कि ये फेस्टिवल 28 और 29 अगस्त 2025 को जयपुर के विभिन्न स्कूलों में आयोजित होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव का किया शंखनाद, मतदाता सूची कार्यक्रम जारी। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की आहट तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारी का शंखनाद करते हुए मतदाता सूचियां जारी करने का कार्यक्रम तय किया है। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए 1 जनवरी की स्थिति को आधार मानकर मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने नोटिफिकेशन जारी किया। राजस्थान में इस साल बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन्हीं के साथ पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव भी होने हैं। सप्लाई कमी और विरोध के बाद सरकार का यू टर्न, स्मार्ट मीटर पर हुआ बड़ा फैसला। राजस्थान में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं होगा। बिजली वितरण कंपनियों की ओर से जारी नए आदेश के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिली है। डिस्कॉम चेयरपर्सन आरटी डोगरा के कार्यालय से जारी संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि अब नए कनेक्शन में पुराने पैटर्न वाले नॉन स्मार्ट मीटर भी लगाए जा सकेंगे। खराब या कंडम हो चुके मीटर की जगह भी अब पुराने मीटर लगाने की सुविधा मिलेगी। हालांकि जहां पहले से स्मार्ट मीटर लगे हैं या इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, वहां खराब मीटर केवल स्मार्ट मीटर से ही बदले जाएंगे। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस को बड़ा झटका। राजस्थान में हाल ही में जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका के कुल 19 वार्डों में उपचुनाव कराए गए। इन 19 सीटों में से 7 वार्डों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को केवल 6 सीटें ही मिल सकी। बाकी 6 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने बाजी मारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचुनाव से पहले इन 19 सीटों में से 10 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब यह संख्या घटकर सिर्फ 6 रह गई है। यानी कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि भाजपा ने अपने जनाधार को बनाए रखते हुए 7 सीटों पर जीत हासिल की है। सीकर पुलिस को बड़ी सफलता, विशेष अभियान के तहत 1 करोड़ के मोबाइल किए बरामद। सीकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 महीने के विशेष अभियान के तहत कई गुमशुदा मोबाइल ढूंढे हैं। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने करीब 1 करोड़ के मोबाइल फोन बरामद किए। एसपी ने कई परिवादियों को मोबाइल सुपुर्द किए। पिछले महीने 26 जुलाई से संपर्क के सेतु विशेष अभियान शुरू किया गया, जिसे 26 अगस्त तक चलाया जाएगा। CEIR पोर्टल पर दर्ज मोबाइल गुमशुदगी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक लूनावत ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया, पुलिस की टीम ने जिले भर में गुमशुदा और चोरी हुए 421 मोबाइल फोन ट्रेस किए हैं।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।